टॉर्क को हम अगर पढ़े होंगे टाउ से लिखते हैं, किससे? टॉर्क होता क्या है, जैसे हम अपने को बोतल का ढक्कन खोलना है तो हम उसको घुमाते हैं, क्या करते हैं? ऐसे घुमाते हैं। नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, ऐसे मत करना मुँह से खोल देते हैं, ऐसे नॉर्मली की बात करते हैं, नहीं समझ पाए? ऐसे 2 उंगली से पकड़े घुमाते हैं, तो उन्हें इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। जब 2 फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्स लगे और दोनों फोर्स इक्वल हो और अपोजिट हो, नहीं भी इक्वल होंगे तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ हम लोग इक्वल ले रहे हैं। अपोजिट होने चाहिए, मतलब उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। तो ये चीज़ घूम जाएगी। क्या होगी? ऐसे फोर्स लगाओगे, ऐसे घूम जाएगी। अगर हम ये कोई भी छड़, कोई भी रॉड है, कुछ भी, अगर इधर फोर्स दोनों सेम लगा दें तो ये कैसे घूमेगी? नहीं घूमेगी, नहीं घूमेगी, नहीं घूमेगी बालक, नहीं समझे? ये घूमेगी नहीं समझ पाए, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? अगर हम इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन सेम है। क्या है? इनका सेम है ना लाइन ऑफ एक्शन। ये थोड़ा सा भी ऐसे लगा होता तो कहानी कुछ अलग होती। अब इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है ये वाली, और इसका इधर है कि नहीं है? है। लेकिन टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा? जो 90 डिग्री पर होता है, जो मतलब इक्वल एंड अपोजिट ही होना चाहिए। तो इसको हम रिजॉल्व करते हैं। फिर क्या करते हैं? रिजॉल्व करते। समझ गए कि नहीं? तो ऐसी कहानी बनती, समझे? तो बात को समझो। अब इसमें प्रोड्यूस होगा, हम ऐसा पढ़ेंगे केवल, अपने को दुनियादारी से मतलब नहीं है, वो बहुत डिटेल में हो जाएगा। फिर इसमें जैसे घुमाएंगे, इधर ये इधर खींचेगा, ये इधर, तो ये से घूम जाएगा मिडिल पॉइंट से, तो हो जाएगा टॉर्क। क्या हो जाएगा? टॉर्क। समझ गए कि नहीं? नहीं समझ पाए? तो ऐसे जैसे हम 2 फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को करें एंड उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो? डिफरेंट, तो प्रोड्यूस करते हैं टॉर्क। फिजिक्स में एक नई क्वांटिटी आती है, क्या? टॉर्क। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी बॉडी पर लगता है बट उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो? अलग। समझ गए? तब बॉडी में एक नई फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है, उसे क्या कहते हैं? टॉर्क। नहीं समझ आया? घूमना ही टॉर्क है, खत्म कहानी दी जाती में। नहीं आया? कोई चीज़ से घूमती है ना, तो उसे पता है अपने एक एक्सिस के अकॉर्डिंग। जैसे अर्थ भी अपना एक एक्सिस पे ऐसे घूम रही है ना, उसमें भी टॉर्क है। नहीं आया? नहीं आया? ऐसे इसको बीच में से ऐसे घुमाएंगे तो इसमें भी टॉर्क है। नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया ने? तो अब इस टॉर्क को तुम लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या? सुन लो ध्यान से इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डाइपोल को रखते थे, सुनो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम ऐसे डाइपोल को रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इधर प्लस इधर क्या? माइनस। तो इधर प्लस इधर माइनस। तो अब इधर हम डाइपोल रखते हैं, डाइपोल में 2 पोल होता है, एक प्लस का होता है और एक माइनस का, जो मिनिमम डिस्टेंस पे प्लेस्ड होता है। पढ़ चुके हैं हम लोग, -q और +q। ये फोर्स इधर लगाएगा, ये E अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज रखा है, तो कौन सा फोर्स लगाएगा? QE। ये भी फोर्स कौन सा लगेगा? QE। लेकिन अगर वेक्टर लगा दोगे तो ये माइनस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये किधर लगेगा? प्लस डायरेक्शन में। समझ गए कि नहीं? ये ऐसा होगा। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं और ये घूम जाता है। तो वहाँ भी हम लोगों ने टॉर्क निकाला था कि ये घूम जाता है, तो इसका टॉर्क हुआ था, याद करो, PE sin थीटा। क्या था? PE sin थीटा। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर लिखते थे हम लोग P क्रॉस E। क्या लिखते थे? sin थीटा है तो क्रॉस लिखते थे। समझ गए कि नहीं? समझ गए? सुन तो टॉर्क लिखते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये जो है टॉर्क सेम ऐसे यहाँ भी निकालेंगे हम, ठीक है? तुम्हें अगर कभी भूल जाओ तो कोई एक याद होना चाहिए। P क्या है पता है कि नहीं? नहीं पता? P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। समझ गए? ये हम पढ़े थे। अब यहाँ पर सेम मैग्नेट का टॉर्क जब रहेगा तो सेम चीज़ हम लिखेंगे
मैग्नेट के टॉर्क के लिए P की जगह हम लिखते हैं m, E की जगह लिखेंगे B, और यहाँ हो जाता है कितना, साइन थीटा। क्या हो जाता है, साइन थीटा। समझ गए। और ये बन के तैयार हो जाता है अपना टॉर्क। m क्या होगा इसमें बता दो। देखो उसमें एक हेडिंग और लिखी है ना, इसके बाद देखो वहाँ लिखा है मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल ये लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। क्या है, बात को समझो। चार्ज नेचर में चार्ज जो होता है, ये मैं बताऊंगा कैसे आया, अभी ये तो मैं ऐसे ही बता रहा था, ठीक है। चार्ज नेचर में आइसोलेटेड फॉर्म में पाया जाता है, पाया जा सकता है। आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, मतलब एक सिंगल चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करता है, नहीं समझे। कोई एक सिंगल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नेचर में हो सकता है, समझ गए कि नहीं। लेकिन मतलब ये देखो, ये तो डाइपोल है, इसमें दो है, एक प्लस और एक माइनस। एक प्लस भी नेचर में अकेले एग्जिस्ट करता है, समझ गए कि नहीं, करता है। लेकिन जब मैग्नेट की बात आती है तो मैग्नेट में कोई एक पोल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैग्नेट जो होता है उसमें दो पोल होते ही होते हैं, नहीं है समझ में। जैसे हमने एक कॉइल भी बना दी, देखो जैसे कॉइल भी बना दी तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी दो पोल है कि नहीं है। एक जैसे ये मैंने बताया था, ऐसे जाएगा साउथ पोल है ये, इसके जस्ट पीछे क्या होगा, नॉर्थ पोल फेस रूल से, नहीं समझेगा तो पढ़े थे कि नहीं, ये यहाँ पढ़े थे ना, हाँ। इसके जस्ट पीछे क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, समझ गए। ये भी एक डाइपोल है, क्या है तो इसलिए ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। क्या है, एम क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी कितने लोग कहते हैं, मैं यहाँ डाइपोल मूवमेंट कह दे रहा हूँ। कौन सा, डाइपोल मोमेंट। कितने लोग इसको मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं, घबराना नहीं। इसकी वैल्यू अभी हम लोग लिखेंगे, डायरेक्ट याद हो जाएगा कि नहीं, जैसे ये है वैसे ये है, ठीक है। आया, अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं डायग्राम से, ठीक है। चलें, फिर इसको पढ़ लेंगे हम लोग। फिर क्या पढ़ लेंगे, गैल्वेनोमीटर चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, मज़े करो, ठीक है। तो आगे करते हैं। देखो जैसे हम लोग, तुम लोगों ने मोटर देखा ही होगा, नहीं देखा है खोल के देखना उसको। अरे घर में मोटर है ना, और उसको खोल के ख़राब करोगे क्या तुम लोग। तो अरे वो जो बैटरी वाली एक छोटी छोटी मोटरें आती हैं ना, उसको खोलोगे तो ऐसे हॉर्स मैग्नेट जैसे मैग्नेट होता है, वो जो ऐसे ऐसे रहता है जिसमें लगाने पंखा घूमता है, वो निकालोगे निकल जाता है ऐसे खोल खाल के, अंदर देखोगे तो मैग्नेट दिखता होगा। तो ऐसे ही ये मैग्नेट है, उसके बीच में वो कॉइल रहती है। क्या रहती है, कॉइल रहती है। कॉइल को टेढ़ी टेढ़ी बना देते हैं, समझ, ये ऐसे बना देते हैं इस तरीके से, समझ गए। अब इस कॉइल में अगर करंट जाएगा, क्या जाएगा, करंट जाएगा। मान लो करंट इधर से जा रहा है तो इधर से इधर करंट जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसा टेढ़ा, भले से टेढ़ा नहीं है, यहाँ मैंने टेढ़ा बनाया लेकिन टेढ़ा नहीं है, नहीं समझे। अरे ये है ऐसे रखा है, जब ये ऐसे होगा तो तुम्हें 3D बना नहीं सकते ना, नहीं समझ पाए, समझ गए ना, समझ गए ना, हाँ। नहीं तो सोचोगे टेढ़ा है टेढ़ा है, पता नहीं कौन सा दिमाग सोच लेते हो तुम। देखो आई हो जाएगा, आई बाहर आ गया। अब किसी भी सोर्स से यहाँ करंट दे रहे होंगे, उससे मतलब नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये AC वाला नहीं है। क्या नहीं है, अगर जब भी AC बनाएंगे ना, जब AC सर्किट कभी भी बनाते हैं ना, तो ये करंट लिखते ही नहीं है। करंट यहाँ बनाते ही नहीं, तार में करंट बनाते ही नहीं है। पता है क्यों नहीं बनाते हैं, बताया था ना। अपने घर में जो AC आ रही है, इंडिया की जो AC है, 50 हर्ट्ज़ की है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज़ है। जब भी सवाल में आएगा तुम्हें 50 हर्ट्ज़ ही लिख कर आएगा, इंडिया की ये है। तो 50 हर्ट्ज़ मतलब 1 सेकेंड में 50 बार। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितनी बार ऑसिलेट कर जाता है, ऐसे ऐसे 50 बार ऐसे ऐसे करता है। तुम्हें दिखता नहीं है ना, ध्यान से देखोगे, ऐसे धम धम ऐसे ऐसे करता है 50 बार। कितनी बार, 50 बार। मतलब 1 सेकेंड में 50 बार करंट बदलेगा वो।
तो अब हम किधर डायरेक्शन लिखेंगे, लिख नहीं पाएंगे, नहीं आया, नहीं समझे। इसीलिए एसी के सिंबल में कोई प्लस माइनस नहीं लगाया जाता, ऐसे लगाया जाता है। कैसे? जब एसी से कोई बल्ब जोड़ेंगे ना तो ऐसे सिंबल लगा देंगे, समझ गए, ये एसी का सिंबल है। ऐसे सिमिलर जैसे साइन बना देंगे और ऐसे सर्कल बना के ऐसे बना देंगे, समझ गए। और यहाँ पर कोई करंट नहीं दिखाते हैं। करंट क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि हमेशा चेंज होता रहता है, वो किधर रहेंगे, ठीक है। ये तो बात की बात है, एसी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसी वाला है कि डीसी वाला है, नहीं समझे, डीसी वाला है, नहीं आया समझ में, वो यही नहीं समझ पाते, वो सोचते बस करंट है। ये डीसी का है क्योंकि तभी डायरेक्शन बनेगा, एसी में तो बनता ही नहीं। अब सुनो, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर आया, ध्यान से समझना। अरे नॉर्थ से साउथ चलेगा ना, ये दोनों मैग्नेट अलग अलग है, तो ये नॉर्थ से चलेगा किधर, साउथ में, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगा ऐसे। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, करंट हो गया ऐसे। लेफ्ट हैंड रूल दिया फ्लेमिंग ने, किसने दिया? फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल दिया, कहा तीनों अंगुलियों को ऐसे फैलाओ। कैसे? ऐसा फैलाओ कि ये जो मिडिल 4 फिंगर है किस डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड की, मिडिल फिंगर किस डायरेक्शन में हो, करंट की, तो वायर पे लगने वाला फोर्स होगा, पता चल जाएगा, नहीं समझे। अरे ऐसे करोगे, इधर किधर है, इसमें देख लेते हैं, इसमें अच्छा दिख जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो इसमें फोर्स बाहर, इसमेमें फोर्स अंदर। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। इसमें बाहर तो इसमें अंदर, उल्टी डायरेक्शन में होगा, तो एफ एन या ऐसे लिख देते। इसमें क्या लिख देते हैं, एफ आउट। अरे आया कि नहीं आया? दोनों फोर्स बराबर लगेंगे। नहीं समझ नहीं पा रहे हो क्या? नहीं समझे? समझ गए ना? ऐसे ऐसे नहीं आ पा रहा है क्या? ऐसे वैसे करने से लोग शर्माते को, यहाँ कौन शर्माना आया? कर लिया करो ने। ऐसे नहीं आया, ये बाहर और ये अंदर आ गया, तो ये अंदर ये बाहर, और ये कॉइल घूम गई, घूमी कि नहीं घूमी? ऐसे खट्टे से घूम गई। जैसे ही फिर ये यहाँ पहुँचा ने, यहाँ पहुँचा, फिर से वही कहानी हो जाएगी, समझ गए कि नहीं? फिर से वही कहानी हो जाएगी, तो ऐसे से ही घूमेगा। इसीलिए डीसी मोटर, एसी मोटर सब पढ़ाया जाता था 10th में, कटवा दिया होगा, धीरे धीरे कटवा दे रहे हैं सब। देखो अब सुनो, तो ये समझ में आया कि स्टोरी की नहीं? कॉइल क्या हुई, रोटेट कर गई। एसी वाला मोटर हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एसी वाले। अभी हम लोग कॉइल जैसे ही घूमी, तुम्हारा पंखा चला, कुछ भी चला, तुम्हारा काम हो गया। नहीं समझ पाए क्या? ये क्या काम करेगा? ये सीधा सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। किसमें? जितनी मोटर हैं सब क्या काम करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मतलब समझ रहे, कोई वर्क, फिजिकली कोई वर्क करके देती है। नहीं आया समझ? वही मैकेनिक्स होता है। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं? आ गया ना? तो अब बालक, ये जो टॉर्क मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, एक डाउनवर्ड लग रहा है तो एक अपवर्ड लग रहा है, समझ गए कि नहीं? अभी हो गया टॉर्क, इसमें प्रोड्यूस हो जाए, क्या हो जाएगा? टॉर्क। नहीं समझे? अब वही टॉर्क अपने को निकालना है, ठीक? तो हम लोग टॉर्क निकालेंगे। मान लो वायर की लेंथ, ऐसे में वायर की लेंथ कुछ होगी, मान लो ए ले लेते हैं, और ऐसे में हम वायर की लेंथ ले लेते हैं कितना, बी ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? एल ले लेते हैं। लो खुश रहो, एल ही ले लो, समझ गए? कुछ भी ले लो, अपने ऊपर है, वो तो फालतू की चीज़ है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? अब किसी समय जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस कॉइल से कुछ एंगल पर होगा, बात समझे नहीं? हम कॉइल का एक ऐसे पार्ट ले लेते हैं, इसका समझ गए, ऐसे पार्ट ले लेते हैं। एक पर जो लग रहा होगा फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, और एक पर क्या लग रहा होगा, अंदर की तरफ लग रहा होगा। तो इस टर्मिनल, इस पर एंड पर मान लेते हैं हम किधर लग रहा है, किधर लग रहा है, अंदर की तरफ, समझ गए? तो अंदर बाहर कैसे भी लिख दो, वहाँ कौन वेरीफाई कर रहा है? नहीं आया समझ में? एफ इन, और ये क्या लग रहा है, एफ आउट। आया समझ में कि नहीं आया? तो कॉइल घूम रही, ये इसमें दिखा नहीं सकते बालक, ये समझ नहीं पा रहे हो तुम। ऐसे है, ये ऐसे है, मैं ऐसा लगा रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा है। किसी देखो एग्जैक्ट ऐसे रखोगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगी। तो हम सोच रहे हैं कि कुछ एंगल बने, क्या बने,
ये कॉइल है ना, ऐसे जाएगी तो एंगल बन जाएगा कुछ। तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल तो बना ही रहा होगा, तो मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। मैग्नेटिक फील्ड से ये लेंथ थीटा एंगल बना रही है। समझ गए? इन फोर्स के बीच की, हाँ टॉर्क क्या होता है ये तो हम भूल ही गए कि टॉर्क का फार्मूला क्या होता है। मैं वही बताने वाला था स्टार्टिंग में, तो जिन लोगों ने बोला भी नहीं। टॉर्क निकालेंगे कैसे? टॉर्क क्या होता है समझ गए थे। अब टॉर्क निकालते हैं क्या? दोनों में से कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू फोर्स के बीच की डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्स इनटू कोई एक फोर्स। कोई एक फोर्स, दो फोर्स होते हैं तो कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू क्या लगा देंगे? डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। सही समझ पाए? कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, अरे दोनों फोर्स है ना, दोनों फोर्स के बीच की क्या चाहिए अपने को? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी? ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। किसके बीच की? फोर्स की। तो निकल जाएगा टॉर्क। क्या निकल जाएगा? टॉर्क। अब अपने को भी यहाँ पर टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? टॉर्क। तो टॉर्क निकालना है तो अपने को चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखना, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था? तो याद करो, हम लोगों ने पढ़ा होगा कहीं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कहीं नहीं पढ़ा, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ लोगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना है अपने को, तो एक बात बताओ, ये जो कॉइल होगी ये वाली, इसके थीटा क्या ऐसे होगा? समझ नहीं पा रहे हो? नहीं समझे क्या? जैसे अब कैसे बताया जाए, जैसे ये है, ये प्लेन है, प्लेन से हम लोग करेंगे, प्लेन से करेंगे, इस लाइन से नहीं करेंगे। किससे करेंगे? प्लेन से। लाइन से गलत हो जाएगा। प्लेन से होने का मतलब समझो, देखो ये प्लेन है, ये प्लेन है, ऐसे अगर है तो ये चीज़ प्लेन से टकरा नहीं रही है, नहीं टकरा रही ना? समझ नहीं पा रहे क्या? मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और ऐसे चली जाएगी। जब प्लेन ऐसे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गई, तो प्लेन से कुछ एंगल बनाई, बना रही कि नहीं बना रही है? तो हम प्लेन से एंगल मानेंगे, इस लाइन से एंगल नहीं मानेंगे। किससे मानेंगे? प्लेन से। समझ नहीं पाए तुम? ये प्लेन है, अगर ऐसे बना देता तो इस लाइन से हो जाता। तो ये प्लेन है ना, तो ये जो चीज़ दिख रही है वही प्लेन है, लेकिन हम इस लाइन से न मान के किससे मानेंगे? प्लेन से। किससे मानेंगे? प्लेन से। समझ रहे हो कि नहीं? ये देखो, नहीं आ रहा है? नहीं आया? आ गया? तो हम मानते हैं कि ये प्लेन है। ये क्या है? प्लेन है। इससे कुछ एंगल बनाएगा क्या? बी। क्या बनाएगा? बी। अभी भी नहीं समझ में आया तुम्हें? नहीं समझ में आया? कहाँ से बता दूं? देखो, प्लेन से एंगल का मतलब नहीं समझ। जैसे ये प्लेन है, प्लेन जो होगा ऐसे सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, देखो इधर से ये सरफेस है। अगर बी ऐसे गया तो ये तो 90 बना लिया, 90 बना लिया ना। अगर ये ऐसे हुआ तो प्लेन ही है, प्लेन तो इसके ऐसे ही रहेगा। नहीं समझे? समझ गए? तो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड दूसरे तरफ हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं चेंज हो रहा है ना, प्लेन चेंज हो गया। मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे सीधे ही रहा ना, प्लेन तो टेढ़ा हो गया। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? जैसे ये प्लेन है, देखो ये प्लेन है, ये प्लेन है, मतलब सरफेस है, मान लो ये सरफेस है। समझ गए? इस सरफेस की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। पहले ऐसे था, ऐसे ऐसे घूमेगा, ये घूमेगा, ऐसे रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल गई। नहीं आया? लेकिन जब ऐसे हुआ
ऐसे हुआ तो प्लेन तो इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। प्लेन तो इसकी डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। ये सरफेस है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई। नहीं आया? आ गया? तो कुछ एंगल बनाएगा ना? नहीं समझे? ऐसे हो जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा फिर, मतलब दोनों पैरेलल, मतलब प्लेन की डायरेक्शन भी पैरेलल हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं टेढ़ा है थोड़ा सा, ये प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकली। अब प्लेन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, कुछ एंगल बना लेगा। नहीं आया सच में? नहीं आया? आ गया? चलो ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर वाला प्लेन है मान लो, इससे ये बी बना लिया। ये क्या है? थीटा, ये बी है। आया कि नहीं आया? आ गया? आ गया ना? ये चीज़ों को समझो। बुक में जो रहता है ना, केवल ये लिख देता है प्लेन से भी इतना एंगल बना रहा है, तो बच्चा सोचता है कि बना रहा होगा, प्लेन से एंगल बना रहा होगा, चलो अपने को क्या लेना देना है। नहीं रहता है। ये हो गया। अब ध्यान से ये समझ में आ गया। ये थीटा बनाया तो ये कितना होगा ये बताओ? ये कितना होगा बताओ? नहीं बता पाओगे? ये कितना होगा? साइन थीटा? समझ नहीं पा रहे हो क्या? अब मैं क्या बताऊं तुम्हें? देखो ये बताया था ना, देखो सुनो सुनो, ये बताया था मैंने कि यहाँ थीटा है, ये आर है, तो ये क्या होगा? आर कॉस थीटा, सामने वाला आर साइन थीटा। अरे यही तो है वहाँ पर, नहीं समझे? ए साइन थीटा, मतलब पूरा जो गेम है टीचर तुमसे कभी पूछेगी नहीं कैसे क्या आया, ये समझो परपेंडिकुलर ए साइन थीटा आया है, खत्म। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब कोई एक फोर्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? फोर्स। तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू क्या लिख देंगे? ए साइन थीटा। समझ गए कि नहीं? आ गया? फोर्स कितना होगा? अब देखो ये कॉइल, सुनो तो, ये प्लेन चाहे जैसे घूमे, ये कॉइल है, कॉइल की ये है, ये है, ये है, ये है। मैग्नेटिक फील्ड जब भी ऐसे जाएगी इससे टकराएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तार से तो 90 डिग्री बनाएगी ना। अरे नहीं समझे? इसकी जो करंट फ्लो हो रहा है उससे हमेशा 90 डिग्री बनाएगी, चाहे ऐसे टेढ़ा भी हो जाए ना तब भी यहाँ 90 ही बनाएगी। प्लेन की बात नहीं हो रहा है, करंट से 90। अब करंट करेंग वायर पे लगने वाला फोर्स कितना था? करंट करेंग वायर पे लगने वाला फोर्स कितना था? करंट करेंग वायर पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स था क्या? आई एल बी साइन थीटा। लेकिन अब थीटा यहाँ 90 है, थीटा यहाँ क्या है? अरे 90 है कि नहीं? इसके लिए 90 है। एफ इक्वल टू आई बी, आई एल बी और साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। आई एल बी हो गया। तो हम यहाँ फोर्स की जगह क्या रखेंगे बताओ? आई एल बी, और यहाँ क्या लिख देंगे? ए साइन थीटा। समझ गए कि नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? L इंटू ए कितना होगा? देखो ये जो कॉइल थी उसकी ब्रेड्थ थी ए और लेंथ थी L, तो बताओ इसका एरिया कितना होगा? एरिया इक्वल टू L इंटू ए। तो बताओ L इंटू ए की जगह क्या लिख देंगे? एरिया। क्या लिख देंगे? एरिया। तो टाउ इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, L ए को एरिया लिख दो, ए आई या आई ए जो भी लिख दो, आई ए बी साइन थीटा। समझ गए कि नहीं? समझ गए? अब ये 1 टन्स के लिए था। कितने टन के लिए? 1। अगर बहुत सारे नंबर ऑफ टन्स हों तो उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल N से लिख देंगे, कैपिटल N लिख दो, एन आई ए बी साइन थीटा। समझ गए कि नहीं? ये हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? अब इसमें देखा गया तो ये होता है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है?
मैग्नेटिक मोमेंट कह लो। कौन? NIA अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो वहाँ पर टॉर्क इक्वल टू अब क्या हो गया? MB साइन थीटा। समझ गए कि नहीं? M क्या है? हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। कौन? N। आया समझ में कि M M M। तो सुनो देखो, इसका अगर वेक्टर फॉर्म लिखते हैं हम, M क्या है पता है ना? क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? NIA। N तो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। इसकी ऐसा यूनिट अगर कभी कभी आ जाता है पेपर में, जेईई मेंस कहीं भी आ जाता है, तो I का एम्पियर हो गया। I का कितना हो गया? और इसका कितना हुआ? मीटर स्क्वायर। ये SI यूनिट है। डायमेंशनल फार्मूला पूछे तो बताओ कितना लिखेंगे? एम्पियर का कितना होता है? I का कितना होता है? I का कितना बताया था मैंने? मीटर मतलब इसका कितना होगा? एरिया का मीटर स्क्वायर L2। अरे यही डायमेंशनल फार्मूला, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं आया। डाइपोल मूवमेंट का कभी भी ऐसा यूनिट पूछे ये। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? M क्रॉस B, पहले बता दिया था। कैसे लिखेंगे? M क्रॉस B। अरे आया कि नहीं? ये सही में टॉर्क हो गया। क्या हो गया? टॉर्क। अरे आया?